Very good morning. So, in furtherance to marketing management, that is satisfaction management altogether. जो हमने definition का जो वीडियो हमने बनाया था, तो उसी के furtherance में that is marketing is all about satisfaction management. तो today I am going to discuss about the objectives of marketing. कि marketing का objectives क्या होता है, उसका main उद्देश्य क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है. तो ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव अगर नहीं पूरा होगा, मिसिंग होगा, तो फिर मार्केटिंग भी वो बेमायना हो जाएगा. इट विल बिकम बेसलेस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स इन फैक्ट, राइट. तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हैपेंस टू बी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज एज पर द डेफिनेशन इट इज़ वेरी क्लियर दैट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स. इट्स नॉट अबाउट सेल्स. जो हमने पहले वीडियो में कहा था आपको कि मार्केटिंग सेल्स का नाम नहीं है, सेल्स उसका एक पार्ट है, या सेल्स एक्चुअली उसका रिजल्ट है. जितनी भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं उससे सेल्स जनरेट होगा. तो जो एक्टिविटीज़ है प्रोडक्ट को लेकर के, प्राइस को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, जितने भी जो फंक्शंस हैं, राइट, दैट इज़ मार्केटिंग ऑल अबाउट. इन सभी चीज़ों का हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो जा करके सेटिस्फैक्शन अचीव होता है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हैपेंस टू बी राइट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दैट इज सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, राइट, कि मार्केटिंग में सेटिस्फैक्शन तो हमको अचीव करना है कस्टमर्स का, टारगेट ऑडियंस का, लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरी एक्टिविटी है, फंक्शंस है मार्केटिंग का जो हम कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट से चलती है, और प्रॉफिट जब तक हासिल नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा, तो फिर हम आगे सेटिस्फैक्शन का काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे. तो टू अचीव प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू जनरेट रेवेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी एक्टिविटी है, सॉरी, जो भी हमारी एक्टिविटी या फंक्शन है उसमें प्रॉफिट जनरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव हैपेंस टू बी जनरेटिंग प्रॉफिट. थर्ड वन इज बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल. अब ये तीसरा नंबर जो है गुडविल को अचीव करना. तो गुडविल का मतलब है अगेन फिर से कि मार्केटिंग में जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने से लेके हो, उसका प्राइसिंग से लेने को हो, उसके बाद उसका जो प्रमोशन है, जो भी मुख्तलिफ जो काम है, जो डिपार्टमेंट जिसमें काम होता है मार्केटिंग का, तो वो सारा काम इस अंदाज से हो सो दैट कि एक पॉजिटिव इमेज कायम हो, इस्टेब्लिश हो सके. दैट इज़ कॉल्ड गुडविल. अगर पॉजिटिव इमेज, एक अच्छा इमेज, एक अच्छी छवि हम स्थापित करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता है. तो बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल एक बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का. फॉलोड बाय जो नेक्स्ट फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है जो हमने कलेक्ट किया है, दैट इज़ क्रिएट डिमांड. तो मार्केटिंग का जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं उससे डिमांड क्रिएट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आना चाहिए. दैट इज़ कि जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो हमने बनाया है टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर के लिए, उनकी जो ज़रूरत है, तो उसका डिमांड क्रिएट होना चाहिए. अगर डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है तो फिर मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो पाएगा. तो दिस हैपेंस टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट objective to create demand altogether. Followed by next objective is increase sales volume. तो sales volume that is की second point में जो हमने कहा था कि ensure profitability. तो profitability, profit, मुनाफा, ठीक है, revenue, ये तभी जनरेट होगा जब सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा होगा. सेल्स ज़्यादा होगा, इट्स ऑल अबाउट नंबर. तो जितना ज़्यादा सेल्स में नंबर अचीव करेंगे, राइट, तो उतना बेहतर मेरा प्रॉफिटेबिलिटी होगा. जितना बेहतर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो फिर हम आगे सेटिस्फैक्शन का जो काम है, सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट, उस काम को, इस अभियान को हम और बेहतर तरीके से चला पाएंगे. प्रॉफिट जनरेट होगा तो, और प्रॉफिट जनरेट होगा कैसे, तो वो सेल्स वॉल्यूम को बढ़ने से, ज़्यादा सेल्स होगा तभी. ठीक. सेकेंड, फॉलोड बाई इन्हांस प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी. अब ये एक बहुत ही अहम मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है. दैट इज़ कि जो भी प्रोडक्ट हमारा है या सर्विस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना. तो ये इम्प्रूव होता है रिसर्च के द्वारा. उससे फिर से हम उसको विजिट करें, राइट, उसको जो भी स्टॉक ऑफ नॉलेज है, जो भी डेटा कलेक्ट किया हमने, उससे लेकर के हमने जो प्रोडक्ट बनाया, उससे लेकर जो हम सर्विस को बनाया, उसको फिर से हम और रिसर्च करके, ठीक है, और बेहतर उस प्रोडक्ट में फीचर डालें सो दैट कि हम नेक्स्ट वर्जन जो बनाए उसमें और बेहतरी हो और ज़्यादा एडेड फीचर हो. ये इसलिए है क्योंकि नीड जो हायरार्की थ्योरी कहती है
दैट इज मैस्लो थ्योरी, कि एक नीड जब पूरा होता है तो दूसरा नीड एक्यूमुलेट कर जाता है, राइट। एक ज़रूरत जब पूरी हुई तो दूसरी ज़रूरत की चाहत आ जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट है ये, राइट। तो जब तक हम क्वालिटी को इन्हांस नहीं करेंगे, तो क्वालिटी इन्हांस इज़ ऑल अबाउट एडिंग मोर फीचर्स सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पूरी की जा सके। और जो प्रोडक्ट हमारा है, तो एक बात हमको बीच में समझना होगा कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट एक्चुअली, राइट। तो प्रोडक्ट एक्चुअली जो है वो नीड को पूरा करने का एक सॉल्यूशन है। तो जब मेरी ज़रूरत पूरी होती है तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब तक बहुत सारी ज़रूरत है जो मेरी पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती। और एफिशिएंसी हमारी तभी बढ़ेगी जब हमारा प्रोडक्ट में क्वालिटी और बेहतर होगा। दैट इज़, इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल, तो मोबाइल को अगर हम डिफाइन करें तो इट्स ऑल अबाउट स्टोरिंग द डेटा एंड द ट्रांसफर ऑफ डेटा, राइट। तो स्टोरिंग और ट्रांसफर ऑफ डेटा, जैसे वॉइस डेटा है या जो वीडियो क्वालिटी है, जितनी भी सारी मुख्तलिफ जो परफॉर्मेंस फीचर्स जो है जो मोबाइल परफॉर्म करता है, तो इसकी क्वालिटी जितना बेहतर होगी उतना मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा। हम ज़्यादा अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं इफ़ वी आर हैविंग अ गुड मोबाइल, एज फॉर एग्जाम्पल आई टेक इट, राइट। तो इन्हांस द प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, फॉलोड बाई जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो हमने क्लेट किया आपके लिए, दैट इज क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। अब ये बहुत अहम है कि यूटिलिटी एक्चुअली है क्या, राइट। तो यूटिलिटी इज ऑल अबाउट कि वक्त पे वो चीज़ मुहैया हो जाए, ठीक है, सही जगह पर और सही वक्त पे, तभी उसकी अहमियत है, तभी उसकी यूटिलिटी है। नहीं तो फिर वो बेमायना है, उसका कोई काम नहीं, राइट। तो मार्केटिंग का सबसे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो है टाइमली अवेलेबल होना और सही जगह पर अवेलेबल होना। जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, अगर वो टाइमली अवेलेबल नहीं हो रहा है, वक्त पे मुहैया वो चीज़ नहीं हो पा रही है और सही जगह पर अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ टाइमली अवेलेबिलिटी, तभी जाकर के जगह का और वक्त की यूटिलिटी पूरी हो पाती है। तो दीज वेर ऑल सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। इसको हम लोग को वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन वेरी सीरियसली। थैंक यू वेरी मच।